हेलो ट्रेडर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एनालाइज करेंगे जो मेजर करेंसी पेयर है फॉरेक्स की मार्केट में, यूरो यूएसडी को। ठीक है, और उसके साथ हम डीएक्सवाई को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि जब आप डीएक्सवाई को एनालाइज कर लेते हैं तो आपको जो है मजीद कन्फर्मेशन हो जाती है कि यूरो यूएसडी की जो मार्केट है उसका जो मूवमेंट है वो कहाँ होगी, मतलब बाय होगा या हमें बाय करना है या सेल करना है। तो कोई भी जो यूएसडी के साथ रिलेट करते हैं पेयर, जैसे यूरो हो गया, जीपीपी हो गया और जेपीवाई वगैरह, तो हमें उसके साथ साथ डीएक्सवाई को भी एनालाइज करना चाहिए। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ताकि आपको जो डेली अपडेट है वो टाइम से ही मिल जाए, ठीक है, ताकि आप लेट ना हो, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि अगर आप उनको मिस कर देते हैं, अगर आप अगले दिन देखते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब मजीद आपका टाइम जाए कि बगैर हम सबसे पहले डीएक्सवाई को मॉनिटर करते हैं। तो डीएक्सवाई का चार्ट जो है वो, अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो उससे पहले इसको एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉरेक्स में एक चीज समझ लें कि जब भी आप यूएसडी से कोई रिलेटेड पेयर आप एनालाइज करते हैं तो आपको डीएक्सवाई इंडेक्स को करना पड़ेगा एनालाइज। तो ये देखिए जी, मैंने सबसे पहले आपके सामने ये एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा है 96.60 से लेकर 96.70। जो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब ये सेलर जोन है, जो है सेलर एरिया हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम डाउन की बात करें, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये चार्ट ओपन है, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया हमारे पास आ रहा है सारा, ठीक है, तो ये सारा एरिया हमारे पास एक सपोर्ट जोन है और ये सारा एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। तो अब हमें करना क्या है, हमने ये एनालाइज करना है। अभी तो मार्केट क्लोज है, सैटरडे संडे, मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी और मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो अगर आप देख रहे हैं तो ये कैंडल जो ग्रीन बन रही है यहां से, तो ये हमारे पास इतनी मजीद जो है ये इसकी कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा मंडे तक का कि क्या ये 4 आवर की कैंडल जो है वो एक अच्छे खासे हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बुलिश की। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश की बनती है तो उसके बाद आपने देखना है यूरो यूएसडी को। तो अगर आप देखें तो मुख्तसर सी बात यह है कि जो डीएक्सवाई है वो इस वक्त अपने एक सपोर्ट जोन की तरफ है, ठीक है, यहां से एक सपोर्ट जोन पर खड़ा है। अगर यहां तक भी मार्केट इवन आती है, यहां तक भी मार्केट आती है और कभी कभार क्या होता है फेक ब्रेकआउट होता है, तो आपने इससे जो है अवॉइड करना है। आपने पहले इसको अच्छी तरह एनालाइज करना है। अगर हमारे पास 4 आवर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनती है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि यूरो यूएसडी की जहां तक हम बात करें तो यूरो यूएसडी में देखिए हमारे पास ये जो मैंने जोन लगाया ये रेजिस्टेंस जोन है। तो आपने एक चीज नोट की कि जो डीएक्सवाई है वो अपने सपोर्ट जोन पे खड़ा है और यूरो यूएसडी उसी के साथ साथ यहां पर रेजिस्टेंस जोन की तरफ आ रहा है। तो 1.1350 से लेकर 1.1380 ये सारा जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये मैंने एक नीचे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है और उसके बाद ये हमारे पास नीचे अगर आप देखें 1.1235 से 1.1220 ये हमारे पास एक बायर्स एरिया है। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने जो इसका रेजिस्टेंस जोन है यहां पर आपने वेट करना है। अगर यहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल मिलती है डीएक्सवाई के ऊपर और इस यहां पर यूरो यूएसडी के ऊपर अगर आपको एक रेड कैंडल मिलती है और स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, याद रखिएगा छोटी छोटी कैंडल जो है वो आपने नहीं देखनी कि भाई छोटी कैंडल बन रही है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस तरह की कैंडल ये भी नहीं होगा, ठीक है, इस तरह की कैंडल में नहीं आपने वो करना, ये वाली कैंडल इसके ऊपर भी आपने सेल नहीं करना, सही है। अगर आपको इस तरह की कैंडल मिल जाती है, ठीक है, या फिर 2 कैंडल रेड इस तरह की मिल जाती है, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया के अंदर, तो तब आपने यहां पर अपना जो शॉर्ट पोजीशन है वो ओपन करनी है और आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और मैक्सिमम कोशिश करें ट्रेड आप 0.01 के लगाएं, ठीक है, लेकिन उस ट्रेड भी उसी वक्त लगाएं जब आपके पास कंफर्मेशन हो इस चार्ट की कंफर्मेशन होने के बाद 4 आवर की कैंडल बुलिश बने और उसके बाद यूरो यूएसडी की कैंडल उस रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद आपको वापस एक रेड कैंडल मिले स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप यहां पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपका जो टेक प्रॉफिट है वो यहां तक होना चाहिए,
फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहां तक होना चाहिए और फिर आपने सेकंड टेक प्रॉफिट जो है वो यहां तक होना चाहिए। तो ये चीज जहन में रखें कि जो भी आपको एनालिसिस दिया जाता है तो उसको आपने पहले खुद जो है वो एनालाइज करना होता है, उसके बाद आपके ट्रेड लगानी होती है। सबसे पहले आपको जो एनालिसिस दिया जाए आप उसको डेमो में अगर वो करें, क्या कहते हैं उसको, डेमो में प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि अब मैं ट्रेड कर सकता हूं, अब मुझे प्रॉफिट होने लग गया है, एनालाइज करने के बाद तब आप ट्रेड करें अपने रियल अकाउंट के अंदर। तो मेरे दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेड हमेशा छोटी लॉट के लगाएं, क्योंकि इसीलिए जो है वो ट्रेडर लॉस करते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी लॉट्स लगाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि मिसाल के तौर पे अब यहां पे आपने 0.01 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, यहां पर, और फिर क्या हुआ कि मार्केट आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट यहां पर आई, ठीक है, फिर आपने यहां पर अपनी एक दूसरी ट्रेड लगाई, ये पहली ट्रेड लगी सेल की, ये दूसरी ट्रेड लगा दी, उसके बाद क्या हुआ मार्केट और ऊपर चली गई, फिर आपने क्या किया यहां पर तीसरी ट्रेड जो है वो ओपन कर दी। तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक ही ट्रेड लगाएं, जब तक उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आता, वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस वक्त आपने अगली ट्रेड नहीं लगानी। तो ये मेरी एक छोटी सजेशन है आप ट्रेडर्स के लिए, तो इसको आप जहन में बिठा लें अगर आपने कामयाब ट्रेडर बनना है, ठीक है। अगर आपने तुक्के मारने हैं, अगर आपने जुआ समझ के इसको खेलना है तो फॉरेक्स आपके लिए नहीं है। अगर आप में पेशेंस नहीं है फॉरेक्स आपके लिए नहीं है। तो ये कुछ असूल है, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ असूल होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो ये थे ये जो ट्रेडिंग है इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो होप आपको एक्स्ट्रा मैंने कुछ बातें आपको टाइम ज़ाया कर दिया शायद, तो आपको इंशाल्लाह फायदा देंगी अगर आप इन पे अमल करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।